भाई साहब ने फैसला सुना दिया, जिस चर्चा के आधार पर इस परिणाम तक पहुंचे हैं। मैं दो चार बातें और आपने बताना चाहूंगा। पहली बात तो वह जितना प्रशासन पर फर्क पड़ा है वो फर्क यो पड़ा है, अब प्रशासन ने वह कार्रवाई की शुरुआत कर दी। और उस कार्रवाई की शुरुआत का कारण सिर्फ इतना है, अगर चुगलता का भाईचारा गला खड़ा दिखा ना तो ये प्रशासन है भाई 40 दिन तक इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार कर रहा था मैं इसकी वजह कि मैं और बात में घुमा दिया। तो पहला तो प्रशासन ने यो काम करे भाई, 40 दिन तक जो हत्यारोपी पकड़ नहीं रखा था हमारे चाचा जयवीर के केस में, उसको कल गिरफ्तार कर लिया। पंचायत का दबाव कह लो, भाईचारा का दबाव कह लो। दूसरा भाई हमारी मांग थी, जो भाई साहब ने विस्तार ने नहीं बताई, कि भाई एसटीएफ पहले जांच कराई जाए। हमारी यह मांग थी, अकबर हासी पुलिस तो हमारी संतुष्टि नहीं है, दोबारा एसटीएफ गलत जांच कराई जाए। आज हमारे सहमी एसपी हासी ना भर ली, मैं आज तो चाहते हो तो आज एसटीएफ जांच कर लेगी दोबारा दें, और तमें 2 दिन बाद तो चाहते हो तो 2 दिन बाद तक कर लेगी। सबसे मुख्य हमारी यह बात थी, इस पे एसपी हासी ना भरी है, लेकिन सारे जो हमारे पंचायती बड़े बुजुर्ग नौजवान जितने भी बाहर के खास थी, सबका यो फैसला होया, चूंकि यह पहला ही जांच चल रही है, दोबारा तो पकड़ के लिया रखे है मुख्य हत्यारोपी, तो 1 दिन 2 दिन उसकी जो पूछताछ चलेगी, उसके बाद हमने अनुमान आ जाएगा। अकाशी पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू करी है उस पर खरा उतरेगी, अग्नि आश्वासन गलत टालेगी, तो वे 2 दिन 1 दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा। अकाशी पुलिस जो कार्रवाई शुरू करी है, क्या तो शुरू करी है, आपका दबाव में शुरू कर ली, भाईचारा की ताकत में कर ली, आपका संघर्ष की ताकत में कर ली, तो 2-3 दिन के बाद अनुमान आ जाएगा भाई। अगर हासी पुलिस अपनी जांच में जो हमारी बाकी मांगे हैं धाराओं के संबंध में, वो अगर उन पर अमल नहीं करेगी तो फिर हमें एसटीएफ की जांच करावांगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी हमारी जो मांग थी भाई शस्त्र के लाइसेंस की 2 पीड़ित परिवारों की, वह है भाई उसका खातर आम भरी है, एसपी हासी ना भरी है आपने बताऊं, और वो सिर्फ आपकी ताकत का परिणाम है। तीसरी चौथी जो बात है भाई, उनके बारे में हमारे भाई साहब ने बताया कि वे जिला जो प्रशासन है डीसी के संज्ञान में बात लानी पड़ेगी, उसके खातर वे कमेटी डीसी से मुलाकात जब भी चाहोगी कर लेगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जो भाई साहब ने भी भीतर में रख ली, और मैं भी नहीं चाहता वो आपके सामने आवे। उसके बारे में जो कमेटी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वह और कड़ा फैसला भी लेने तैयार बैठी। आप सारे भाई समझ सको, अब कुछ बात इसी होया करें भाई, 5-7 आदमी हम रखनी पड़ा करें, हम भी पहले जो बात होती सबके सामने कह दिया करते, जरूरी कौन इस बात का फायदा होगा। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बात करी है, अगर प्रशासन पर दबाव बनाने खातर, सरकार के पंजे लाने खातर कोई बड़ा कोई फैसला करना पड़े 2-3 दिन के भीतर, तो क्या तैयार हो गए सारे उस खातर। हमने ये फैसला कराया था भाई, जिस दिन शुरुआत करी जो दोबारा हमने धरना लाना पड़ा था, पहली बार प्रशासन का आश्वासन तक हम संतुष्ट हो गया था। एक फैसला कराया था, बार बार दोहराया था, फिर ले रहा हूं, जब तक ये सारे हत्यारोपी जेल में नहीं चले जाते हमारी सारी मांग पूरी नहीं होती। ये दोनों पीड़ित परिवार भीतर से संतुष्ट हो गए, पंचायत में न्यू नहीं कहते ले हमारा पेटा भर गया, इतने यह लड़ाई चलेगी, इतना यह धरना चलेगा भाई, चाहे 10 दिन चालो और चाहे 10 महीने चालो, और इसमें कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ गया तो वह हम उम्मीद करेंगे हरियाणा का जो सभ्य समाज, बुद्धिजीवी समाज इस दुख की घड़ी में हमारा गला खड़ा है, वो हमें ताकत देने का काम करेगा। आप सारे भाई बुजुर्ग पहुंचे हो, उठियो ना जी, पंचायती परंपरा है, प्रधान जी जो पंचायत के हैं वो पंचायत के समापन के संबंध में अपनी बात कहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारी तरफ से, और विशेष तौर पर नौजवान गांव के आसपास के कामना में भगत सिंह की हिम्मत दिखाई है, सरकार के खिलाफ टक्कर लेके कामने दिखाई, प्रशासन को झुकाने का तुमने काम किया, वे गांव भी और समाज भी तारा भारी रहेगा। ये जी प्रधान जी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हमारे तमाम पत्रकार, छायाकार, यूट्यूबर साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम जी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जो लड़ाई हमारे गांव बुढ़ाना ने छेड़ी थी, हमारी बारा खाप ने छेड़ी थी, हमें लगता नहीं था कि एक दिन पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि कातिल को पकड़ना, कातिल को सजा दिलाना ये पुलिस प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, और इसी काम के लिए वो तनख्वाह लेते हैं, इसी काम के लिए वो संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय पहले दिन से लेकर आज तक जो न्याय के नाम पर ढलाई दिखाई गई, जो बार बार हमारी भावनाएं भड़काने का काम किया गया, जो दोबारा से कांड करवाने की साजिशें हुई, उससे मजबूर होकर आज सारे भाईचारे को हमने यहां बुलाना पड़ा। और मैं दिल से आभारी हूं
जो कमेटी इस आंदोलन को लड़ रही है वो बड़े दिल से आभारी है कि खाली फोन के बुलावे पे, फोनों के आमंत्रण पे आपने इतने बड़ी तादाद में पहुंच के इस लड़ाई को बहुत मजबूत कर दिया। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जीवन सभी को एक बार मिला। आज सूरज ढलेगा तो सबका एक दिन जीवन का कम हो जाएगा। ये एक दिन हम जो जीते हैं, अगर ये समाज के काम में लगे, भाईचारे के काम में लगे, इंसाफ के लिए लड़ाई में लगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में लगे, तो उसे एक दिन की कीमत वसूल हो जाती है। आप जितने साथी यहां मौजूद हो, बुढ़ाना गांव पे इससे बुरी घड़ी कभी आई नहीं थी। आप लोगों ने अपना एक दिन निकाला, आप लोगों ने गांव को, भाईचारे को, खाप को जो हौसला दिया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और रही संघर्ष की बात, तो आप वो लड़ाकी कौम हो जो धरती का सीना चीरने से लेके, देश की सीमा पे खड़ी होने से लेके, छोटे बड़े जब भी संघर्ष की नौबत आती है, गरीब कमजोर लाचार के लिए लड़ने की बात आती है, आप हरियाणा की वो कौम हो, आप पूरे हरियाणा के वो लड़ाके योद्धा हो जो हर लड़ाई में अगवानी होके समाज का नेतृत्व करते हो। तो आप लोगों ने जो संघर्ष की मिसालें कायम की हैं, आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है, किन परिस्थितियों में हमें लड़ना पड़ा, बड़े विस्तार से पहले वाले भाइयों ने आपको बताया होगा। मैं वो चर्चा दोबारा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि कमेटी एसपी से भी मिलकर आई है, आपस में भी चर्चा होली, फैसला सुनाने की घड़ी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वो हमारा मन नहीं कर रहा था लड़ने का। हत्या जैसे अपराध में हमारी इच्छा नहीं थी कि प्रशासन के सामने खड़े हो, सरकार के सामने खड़े हो, क्योंकि समाज के पास लड़ने के बहुत मुद्दे हैं। किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में, बेरोजगार के रूप में हम नहीं चाहते थे हम ये लड़ाई लड़े हत्या के लिए, इंसाफ की। लेकिन मजबूरी में जब चारों ओर से घेर लिया गया, 40 दिन हो गए थे हत्या को, तब तक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा गया, तो मजबूर हो गए थे लड़ने के लिए। जब पूरे गांव का तमाशा यहाँ तालाब पे निकाला गया, एक हत्यारोपी जो पूरे गांव का माहौल बना रहा था, पूरे भाईचारे का माहौल बना रहा था, उसको सरेआम यहाँ नुमाइश करी गई, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। तो हमारे गांव में हत्याएं होने के बाद भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी हमारे काकी ताई माया का दुख और डर मिटाने के लिए नहीं पहुंचा, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। यहाँ कोई मिलना नहीं था कि कुछ हासिल होना हो, कोई नंबर बनने हो। यहाँ सिर्फ एक ही था कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हम खड़े होंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, नुकसान कोई भी उठाना पड़े। और जितने सिर यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे ही नहीं, मेरे गांव को नहीं, पूरी बाराखात को विश्वास हो जाए कि आपके ताकत के दम पे जो संघर्ष इन 2 हत्याकांडों को न्याय तक पहुंचाने का हमने छेड़ा था, हम उसको जरूर फतेह करेंगे। अब मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए, हमारी कमेटी आई है, मास्टर जी बात को आगे बढ़ाएंगे। और मेरी तरफ से वह नौजवानों के बुलावे पे हरियाणा भर से आप सारे भाई होते हो, आपको बार बार दिल की गहराइयों से सलाम है, नमन है, राम राम, जय हिंद, जय भाईचारा।